उज्जैन रहे संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा के विचार के साथ एक अच्छा संदेश। मुझे लगता है केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को अपना भविष्य जानने की दिलचस्पी रहती है, और इसके लिए ज्योतिषी, हस्तरेखा शास्त्री और टेरो कार्ड रीडर समेत अनेक किस्म के विशेषज्ञ हमेशा मौजूद रहते हैं जो लोगों को उनकी भविष्य की घटनाओं की संभाव्यता किसी गूढ़ कुंजी से खोलकर बताते हैं। अपनी नौकरी में मैं उज्जैन में महाकाल मंदिर का प्रशासक भी रहा हूं, तब ऐसे अनेक महारथियों से मुलाकात होती रहती थी। इनमें से कुछ स्मृतियां आपके साथ साझा कर रहा हूं। उन दिनों श्रावण मास में हम लोग आम दर्शनार्थियों का गर्भगृह में प्रवेश बंद कर देते थे। एक दिन सुबह जब मैं मंदिर के कार्यालय में बैठा था तो एक पंडित जी आए और इस व्यवस्था के संबंध में अपनी व्यथा बताने लगे कि गर्भगृह में प्रवेश उनके लिए अनुमत किया जाए। मैंने कहा कि ये तो संभव नहीं है, सबके लिए यही व्यवस्था है। वे मायूस होकर बोले, साहब मैं दक्षिण अफ्रीका से अपने जजमानों को अनुष्ठान कराने के लिए लेकर आया हूँ। उनकी ग्रह दशा की शांति के लिए मैंने वादा किया था कि महाकाल मंदिर में पूजा करेंगे। अब यदि आपने अनुमति नहीं दी तो अगली बार कौन मेरी बात मानेगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर से भी मंदिर में लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु माथा नवाने आते हैं। मैंने कहा, देखिए हमने आम दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया है, पर आप तो पुरोहित की श्रेणी में हैं, तो मैं केवल आपको अनुमति दे देता हूँ। आपके जजमान बाहर रहेंगे, उनकी ओर से आप पूजा अनुष्ठान कर दो। वे इस उपाय पर सहमत हो गए और खुशी खुशी चले गए। बाद में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम अधिकारी गणों को भी वे अपनी ज्योतिष विद्या का लाभ देना चाहते हैं, और शाम को मंदिर में ही हम कुछ अधिकारी इकट्ठे होकर बैठे। मुझे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर केदार शर्मा साहब बोले कि भाई बंदे में दम है। इसी तरह सीहोर में जब मैं पदस्थ था तो एक सन्यासी बाबा थे जिनके भविष्य दर्शन की प्रतिभा के बारे में बातें चला करती थी। एक किस्सा ऐसा भी हुआ कि मेरे साथ के डिप्टी कलेक्टर पीसी प्रसाद ने अपनी विभागीय परीक्षा के परिणाम के बारे में उनसे पूछा, पंडित जी मैं इस वर्ष पास होऊंगा या नहीं। पंडित जी ने कहा, इस बार तो नहीं पर अगली बार जरूर हो जाओगे। प्रसाद साहब बोले, इस बार तो पूरी सेटिंग से परीक्षा दी है, पास ना होने का तो सवाल ही नहीं। पर जब परिणाम आया तो प्रसाद साहब अनुत्तीर्ण हो गए और अगली बार सचमुच परीक्षा पास कर गए। जाने कैसा संयोग था। मुझे भी ये किस्सा सुन दिलचस्पी जगी। उन दिनों हम घर में नए मेहमान की आशा कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। उन्होंने कुछ सोचा विचारा और बोले, इस बार लड़का होगा और हम दतिया के पास मंदिर में नारियल भी बांधेंगे। अलबत्ता मेरे घर प्यारी से बेटी हुई और उनका ज्योतिष ज्ञान मेरे बारे में सफल नहीं हो पाया। हम जैसे लोग जो शासकीय सेवा में रहते हैं, खासकर ऐसे पदों में जिनका जनता से मिलना जुलना ज्यादा रहता है, उन्हें कुछ ज्योतिषी नुमा बाबा गण बहुधा मिलते रहते हैं। ये लोग हमें भविष्य के गर्भ में छिपी कुछ रहस्यात्मक गुत्थियों के बारे में फुफुसाहट भरे स्वरों में खबरें देते हैं, और बदले में कुछ रकम पानी न मान के एक प्रमाण पत्र चाहते हैं जिसमें आप उनके इस भविष्य दृष्टा गुण की कुछ तारीफ कर दो। निश्चित ही अगले अवसर को मिलने पर वे सबसे पहले इन्हीं प्रमाण पत्रों को दिखाते हैं। ऐसे लोगों के पास बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, जज साहेब आदि प्रख्यात शख्सियत के प्रमाण पत्र रहते हैं जो उन्हें इन गुणों से परिपूर्ण बता रहे होते हैं। क्या पता आम आदमी से मिलने पर वे इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर आगे की कमाई भी करते होंगे। मैं जब राजगढ़ में कलेक्टर था तो ऐसे ही एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। वे हमारे प्रदेश के और राजस्थान के कुछ पुराने कलेक्टरों और एसपी साहबानों के प्रमाण पत्र रखे हुए थे। इनमें कुछ तो अब बड़ी महत्वपूर्ण जगहों और जिम्मेदारियों के स्थान पर थे। उन दिनों राजगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और संभवतः रविवार का दिन था। मैं अपना सरकारी कामकाज निपटा रहा था। दोपहर के वक्त था। तभी मेरे दरबान महोदय ने कहा कि एक बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगा कि कुछ आम आदमी की तकलीफ का मामला होगा, सो मैंने तुरंत बुलाया। आने पर उन्होंने मेरे सामने अपना पिटारा खोलकर सबसे पहले मुझे इन सारे महत्वपूर्ण महानुभावों के प्रमाण पत्र बताए और बोले कि आपके माथे की लकीरें भी कुछ बता रही हैं, और इजाजत दे तो कुछ बताए। मैंने विनम्रतापूर्वक उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हम चुनाव में व्यस्त हैं, आप फिर कभी आइए। पर वे तो जाने को तैयार ही न थे। पुनः थैली से निकाल के कुछ हमारे मित्रों के भी पत्र दिखाए। जब मैंने उन्हें दृढ़ता से मना कर दिया और कहा कि अब आप चले जाओ, तो वो कुछ रुआंसे होकर जाने लगे। मुझे लगा कुछ ज्यादा ही कड़क बर्ताव हो गया, तो मैंने उन्हें रोका और जेब से निकाल कर 100 रुपए दिए और क्षमा मांगी कि बाबा जी आप अब जाओ। रुख बदला देख वे फिर चालू हो गए और कहने लगे कि बिना हाथ देखे तो पैसे लेना गुनाह हो जाएगा। अब इस मोड़ पे आके मैंने भी सोचा कि इसका भी दिल क्यों तोड़ो, तो मैंने कहा कि चलो देख लो। वे पास में कुर्सी खींचकर बैठ गए और बताने लगे, आप बड़े भाग्यशाली हो, जल्द तरक्की होगी और अच्छी जगह जाओगे। जल्द किसी का विश्वास कर लेते हो, किसी को पैसा देते हो तो वापस नहीं मिलता, आदि आदि। मैं सुनता रहा और जब वे परिपूर्ण हुए तो कहने लगे, साहब जी अब तो आप भी एक सर्टिफिकेट बनवा ही दो।
मैंने कहा भैया आपसे मैंने पहले ही कह दिया था कि ये प्रमाण पत्र मैं न दूंगा। वे कहाँ मानने वाले थे और मैं भी अपने सिद्धांत पर अड़ा था, तो मैंने इसके बीच का रास्ता निकाला। मैंने कहा कि आपने मेरे हाथ देखा, मैं आपका हाथ देख देता हूँ। उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से मुझे देखते हुए अपनी हथेली मेरी ओर बढ़ाई और मैंने उनके जीवन के बारे में कुछ इसी प्रकार की बातें मंगल, शुक्र, हृदय रेखा, भाग्य रेखा आदि आदि को बताते की बातें करते करते मैंने जब उनसे कहा कि आपकी जीवन में भी बदलाव आने वाला है और आने वाले समय में आप कुछ ऐसा पद प्राप्त करेंगे जिससे आपका मान बढ़ेगा, तो वे एकदम से खुल गए। कहने लगे साहब आप सही कह रहे हो, मेरी जात वाले मुझे इस बार सरपंच का चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं और मेरे समाज के वोटों को देख के लगता है कि यदि मैंने ढंग से चुनाव लड़ लिया तो मैं सरपंच बन सकता हूँ। तीर एकदम निशाने पर लगा। दरअसल पढ़ने लिखने की आदत के कारण हस्तरेखा विज्ञान की कुछ किताबें भी मैंने पढ़ी थी और इस सामुद्रिक ज्ञान का उपयोग फुर्सत के क्षणों में मैंने बाबाजी के साथ कर लिया। बाबाजी तो एकदम फिदा थे। मैंने मजाक में कहा कि अब आप मुझे प्रमाण पत्र दे दो। वे झेपते हुए हंस पड़े और बिना प्रमाण पत्र दिए मैंने उन्हें अपने ऑफिस से विदा कर दिया।